हाय एवरीवन। तो आज जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ेंगे और उन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो वैल्यूज़ होगी उनको हम डायरेक्टली पुट करके जो भी हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन होगा उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें टेबल बनाना सीखना पड़ेगा, टेबल की वैल्यूज़ याद करनी पड़ेगी और हमें ये भी सीखना होगा कि उन टेबल की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किन किन एंगल्स की वैल्यू पढ़नी है, राइट। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एंगल्स जो हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं। तो हमें पढ़ना है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये जो 5 एंगल्स हो गए, ये 5 एंगल्स हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनकी की वैल्यूज़ हमें पढ़नी है। ओके, तो इस पे बेस्ड एक पूरा टेबल होगा, उस टेबल को हमें बनाना है और फिर उसे हमें याद करना है। कैसे करेंगे अभी देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें हमें एक डेरिवेशन पढ़ना है। हमें डेरिवेशन पढ़ना है इसमें 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 60 डिग्री का, ये डेरिवेशन हमें पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले जो है एक टेबल बनाते हैं और टेबल बनाने के बाद जो है फिर हम कैसे ये 30, 45 और 60 की वैल्यूज़ आई है उसे डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं। चलिए, तो हम जो है अब टेबल देखते हैं और देखते हैं टेबल हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम साइन का वैल्यू लिखेंगे और साइन की वैल्यू अगर आपको याद हो गई तो साइन के बेसिस पर ही आप पूरा इंटायर टेबल बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू लिखते हैं। तो साइन जो है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, साइन 0 डिग्री 0, देन 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और ये ध्यान रखिएगा एंगल्स जो होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है, फिर 45 है, फिर 60 है, फिर 90 है। तो उस तरह से वैल्यू हमारी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब कॉस का क्या हो जाता है, कॉस का हम लोग साइन का रिवर्स कर देते हैं। मतलब साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो जो कॉस की वैल्यू हो जाएगी अपनी, कॉस की वैल्यू हो जाएगी अपनी 1 0 डिग्री पे। कॉस 30 डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3/2। कॉस 45 डिग्री ये 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। ओके, इतना क्लियर हो गया। हमने जस्ट जो साइन का ऑपोजिट था वो हमने कॉस में लिख दिया। अब टैन थीटा क्या होता है। टैन जो है हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये हमने पहले देख रखा है, राइट। तो टैन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है। तो उस हिसाब से हम वैल्यू बनाएं तो 0/1 कितना हो जाता है, 0। ओके, 1/2 ऑन द होल डिवाइडेड बाई √3/2। ये हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 1/√3। फिर 1/√2 ऑन द होल डिवाइडेड बाई 1/√2, इसे डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1। फिर √3/2 ऑन द होल डिवाइड बाई 1/2, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी √3 एंड 1/0 ये होता है अनडिफाइंड। आप लोग कॉपी में एक बॉक्स बना के साइड में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0/1 जो होता है वो 0 होता है एंड 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। डिनोमिनेटर में 0 आ गया और ऊपर में कोई भी दूसरा नंबर है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो अनडिफाइंड होती है। और न्यूमरेटर अगर 0 है और नीचे में कोई भी दूसरा नंबर है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस चीज़ को आप याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से, सेपरेटली कहीं बॉक्स में लिख के, क्योंकि एग्ज़ाम में ये कन्फ्यूजन करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमारा टैन का वैल्यू आ गया। टैन 0 डिग्री 0 होता है, टैन 30 डिग्री 1/√3 होता है, टैन 45 डिग्री 1 होता है, टैन 60 डिग्री √3 होता है एंड टैन 90 डिग्री इन्फिनिटी या फिर अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, ये हमारा टैन का हो गया। अब क्या है कि अब हमें बनाना है कोसेक का। अब कोसेक क्या होता है,
कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल, तो जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0, और 1/0 हमने यहाँ पे tan 90 के केस में देखा कि अनडिफाइंड होता है, तो इसे हम अनडिफाइंड लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, ठीक है। तो कोसेक की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अनडिफाइंड, 2, √2, 2/√3 एंड 1, ठीक है। अब सेक की जो वैल्यू है, तो सेक की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, सेक की वैल्यू आइदर आप कॉस का रेसिप्रोकल करके कर सकते हैं, या सिमिलरली कोसेक का जो राइट टू लेफ्ट है वो हम वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना सेक 0 डिग्री 1 हो जाएगा, सेक 30 डिग्री 2/√3, कोसेक 60 की वैल्यू कितनी है, 2/√3, तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। सेक 45 डिग्री √2 हो जाएगा, सेक 60 डिग्री जो है वो आपका 2 हो जाएगा, और सेक 90 डिग्री जो है वो आपका 1/0 दैट इज अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, राइट। अब हम कॉट पे आ जाते हैं। तो कॉट क्या होता है, कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो टैन का रेसिप्रोकल, तो टैन 0 डिग्री कितना है, 0, तो कॉट 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/0, राइट। तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, अनडिफाइंड, ओके। फिर टैन 30 कितना है, 1/√3, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, √3, तो टैन 30 डिग्री कितना हो गया, √3 हो गया, ओके। फिर टैन 45 कितना होता है, 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाता है, 1, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 रह गया। टैन 60 कितना होता है, √3, तो √3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/√3, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1/√3। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3। एंड टैन 90 डिग्री कितना है अपना, अनडिफाइंड, दैट इज 1/0, तो टैन 90 डिग्री अगर 1/0 है तो कॉट 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0/1, तो 0/1 कितना होता है, 0, तो कॉट 90 की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आप लोग को। टेबल इस तरह से आप बना सकते हैं। आपको बेसिकली साइन का वैल्यू जो है उसे याद रखना है। एक बार आपने साइन की वैल्यू बना ली तो फिर आपको बस उस हिसाब से अरेंज कर लेना है। कॉस जो होगा, साइन की वैल्यू राइट टू लेफ्ट में आ जाएगी, टैन साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, एंड कॉट जो है वो आपका टैन का रेसिप्रोकल। हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात जो हो जाएगी हमारे लिए वो ये है, जो मैंने फिर कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये चीज़ आप लिख लीजिएगा साइड में कि 0/1 0 होता है एंड 1/0 इन्फिनिटी होता है। छोटी सी बात है बट स्टूडेंट लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, सो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, राइट। अब मैं जो है यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को साइन का टेबल याद करने के लिए, बिकॉज हमने अभी देखा कि अगर साइन की वैल्यूज़ याद हो जाती है तो हम रिमेनिंग टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ आप लोग को, ऑल्दो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप लोग इस ट्रिक के बेसिस पर हैं, बिकॉज आप लोग वैल्यू अगर याद कर लेंगे तो आप लोग के एग्ज़ाम में जो है आप लोग का बहुत ही प्रेशियस टाइम बचेगा, राइट। बहुत बच्चों की आदत होती है कि वो बस किसी तरह से मगअप करते हैं, साइन की सिर्फ वैल्यू याद कर लेते हैं और जाके एग्जाम में फिर सबसे पहले वो टेबल बनाते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें मत करना, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो है आपका टाइम वेस्ट होगा, और अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया वैल्यू में तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रेफरेबल है टेबल याद कर लेना, बट स्टिल मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कि इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप साइन का जो टेबल है वो कैसे डिराइव कर सकते हो, ओके। चलिए ट्रिक देखते हैं सबसे पहले। तो साइन का टेबल डिराइव करने का ये 3 स्टेप ट्रिक है, ठीक है। तो इसको ज़रा हम लोग देखते हैं कैसे होता है। हमने यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया है और हमने यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेके 4 तक हम सीक्वेंस में लिख देंगे। 0 डिग्री के नीचे 0 लिखेंगे, 30 डिग्री के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 एंड 90 के नीचे 4 लिखेंगे। तो इस तरह से जो है हम सीक्वेंस में 0, 1, 2, 3, 4 हम लोग लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को 4 से डिवाइड करेंगे। तो मतलब ये कर देंगे हम 0/4, ये करेंगे 1/4, ये करेंगे 2/4,
ये करेंगे 3/4 और ये करेंगे 4/4। हमने सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 0/4 क्या होता है, 0 होता है। 1/4 क्या होता है, 1/4 ही रहता है। 2/4 क्या होता है, 1/2 हो जाता है। 3/4 क्या होता है, 3/4 ही रहता है। और 4/4 क्या होता है, 1 हो जाता है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है ये सारे नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर रूट, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। ओके, 1/√2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/2, सॉरी 1/2 का होल जो स्क्वायर रूट है उसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√2, ठीक है। 3/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा √3, 4 का हो जाएगा 2 एंड 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से आपको साइन का टेबल मिल गया। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम क्या करते हैं, हम लोग 0, 30, 45, 60, 90 हमेशा हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में एंगल लिखते हैं 0 से लेकर 90 तक। फिर हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यू मार्क कर देते हैं। 0 डिग्री के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3, 90 के नीचे 4। फिर हम लोग क्या करते हैं, सबको हम लोग 4 से डिवाइड करते चले जाते हैं। सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। और फिर जो वैल्यू आई 0/4 कितना हो गया, 0 हो गया। 1/4, 1/4 ही रहा। फिर 2/4, 1/2 हो गया। 3/4, 3/4 रहा। 4/4 की वैल्यू 1 हो गई। फिर हमने सबका स्क्वायर रूट निकाल दिया तो 0 का स्क्वायर रूट 0 हो गया, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 हो गया, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2 हो गया, 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2 हो गया एंड 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया। तो ये आपको साइन का टेबल मिल गया। अब साइन का टेबल मिल गया तो हम लोग जो है सिस्टमैटिकली कॉस, टैन एंड रिमेनिंग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज़ को निकाल के टेबल बना सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, आप लोग को ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिकमेंडेड है टेबल याद कर लेना। आपको टेबल याद होना चाहिए ऑन योर फिंगर टिप्स, ठीक है। ये मेथड मैंने शॉर्टकट इसलिए बता दिया बिकॉज देयर आर फ्यू पीपल जिन्हें बार बार करने के बाद भी उनको कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट इन केस इफ़ यू आर नॉट श्योर, एक बार इसे एग्ज़ाम में साइड में बना के देख लेना रफ पेज पे, ओके। तो अब जो है हम लोग ज्योमेट्रिकली जो है हम लोग साइन 30, 45 और 60 डिग्री की वैल्यू को डिराइव करेंगे कि जो वैल्यू आई वो कैसे आई, ओके। चलिए हम लोग अब उस पर मूव करते हैं। चलिए लेट्स लुक एट द डेरिवेशन। डिराइव द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली। तो अगर साइन, कॉस, टैन की अगर वैल्यू आप डिराइव कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप कोसेक, सेक और कॉट की भी कर लोगे। तो हम लोग अभी सब डिराइव करते हैं। तो इसे ज्योमेट्रिकली डिराइव करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, हम इसे ट्रायंगल ABC मार्क करेंगे। एंगल भी यहाँ पर अपना 90 डिग्री है। अब ध्यान से समझना, क्योंकि हमें 45 डिग्री को स्टडी करना है तो ये एंगल अपना 45 डिग्री होना चाहिए, एंगल C 45 डिग्री होना चाहिए, राइट। अब अगर एंगल C 45 डिग्री है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल AB 45 डिग्री होना चाहिए। मेक सेंस, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होना है, राइट। तो अगर एंगल B 90 हो गया, एंगल C 45 डिग्री है, तो एंगल A को भी 45 डिग्री होना पड़ेगा, राइट। क्लियर हो गया। तो उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर, तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया, एंगल C इक्वल्स टू एंगल A इक्वल्स टू 45 डिग्री हो गया, फाइन, ओके। अब क्या है कि अब अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो ट्रायंगल ABC में एंगल A और एंगल C इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस भी हो गया।
बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि उसके जो दो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अपना एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, तो ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस हो गया। तो वी कैन से कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया, राइट। अच्छा, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, राइट। साइड्स opposite to equal angles of a triangle are equal, right। तो सिंस यहाँ पर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी है, तो एंगल ए का सामने का साइड कौन सा हो गया? एंगल ए के सामने का साइड बी सी हो गया, एंड एंगल सी के सामने का साइड कौन सा हो गया? ए बी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बी सी जो हो गया वो ए बी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? बी सी जो है वो ए बी के इक्वल हो जाएगा। अब बी सी जब ए बी के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले बी सी को ए यूनिट्स ले लेंगे और ए बी को भी हम ए यूनिट्स ले लेंगे। सो हम लेंगे यहाँ पर कि लेट बी सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए यूनिट्स। आप एक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो हमने यहाँ पे इसे ए यूनिट्स ले लिया, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी की लेंथ पता है, बी सी की लेंथ पता है, तो हम क्या करेंगे, ए सी की लेंथ फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि ए सी स्क्वेयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वेयर। तो ए सी जो हो जाएगा वो 2a स्क्वेयर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू √2 इंटू ए यूनिट्स। तो अपना ए सी जो आ गया वो आ गया √2a यूनिट्स। क्लियर हो गया? तो हमें तीनों साइड की लेंथ पता चल गई। अब हमें तीनों साइड की लेंथ पता चल गई तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 45 डिग्री के लिए अब एंगल सी स्टडी करो, एंगल ए स्टडी करो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर ए बी और बी सी दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है। तो साइन 45 डिग्री P/H होता है। यहाँ पर हम इसे P को लेट्स से हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में देख लें, ओरिएंटेशन वाइज इजी हो जाएगा। तो P जो हो जाएगा अपना वो ए बी हो जाएगा, H जो हो जाएगा वो ए सी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, A/√2a, ए कैंसिल 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√2। अगर आप टेबल में रेफर करेंगे तो आप देखेंगे कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, राइट। चलिए कॉस 45 देख लेते हैं हम लोग। कॉस 45 डिग्री, कॉस थीटा होता है क्या है, B/H होता है। तो बेस यहाँ पे हम BC ले लेते हैं, हाइपोटेनस अपना AC ही रहेगा, BC की वैल्यू A है, हाइपोटेनस √2a है, A गेट्स कैंसिल 1/√2, राइट। तो cos 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। अगेन टेबल से हम रेफर करेंगे, cos 45 की वैल्यू इंडीड 1/√2 होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, tan 45 डिग्री। tan थीटा क्या होता है, P/B होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हम ए बी को ले रहे हैं, बेस हम यहाँ पे बी सी को ले रहे हैं, तो ये हो गया A/A, वैल्यू कितनी आ गई 1, राइट। tan 45 डिग्री 1 होता है, हमने टेबल में देखा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, cosec 45 डिग्री। cosec 45 डिग्री, cosec थीटा क्या होता है, H/P होता है। हाइपोटेनस कितना है अपना यहाँ पे, AC है। परपेंडिकुलर क्या है अपना, AB है। AC की वैल्यू कितनी है, √2a, AB की वैल्यू है A गेट्स कैंसिल्ड, हमें मिल रहा है यहाँ पे √2। cosec की आगे वैल्यू, चलिए लेट्स मूव टू sec।
सेक 45 डिग्री। सेक क्या होता है, h/b। हाइपोटेनस क्या है अपना यहाँ पे, AC है। बेस क्या है अपना यहाँ पे, BC है। AC की वैल्यू कितनी है, √2a। बेस की वैल्यू कितनी है, a। बोथ गेट्स कैंसिल, सेक 45 √2। लास्ट आता है अपना cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस कितना है अपना यहाँ पे, BC। परपेंडिकुलर कितना है अपना यहाँ पे, AB। दोनों की वैल्यू कितनी है, a/a। कैंसिल आउट होकर कितना हो गया, 1, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि जो वैल्यूज़ हमारे पास 45 डिग्री की थी रिस्पेक्टिवली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, वो हमने यहाँ पे डिराइव किया। तो साइन 45 की जो वैल्यू है ज्योमेट्रिकली हम ऐसे डिराइव करते हैं। एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन रहेगा कि डिराइव द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली और कॉस 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली, या फिर कोई एक, बेसिकली आपके पास किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को रहेगा डिराइव करने के लिए ज्योमेट्रिकली। ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ आपको आना चाहिए, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। एंड आई थिंक कि बहुत सिंपल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेसिस पे हमने सब चीज़ यहाँ पे डिराइव कर रखा है। अब हम मूव करेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो डेरिवेशन होगा वो सेम होगा, एक ही फिगर है, एक ही फिगर से हम सब डिराइव करेंगे। तो देखते हैं, लेट्स लुक इनटू इट। तो हम लोग अब इसे 30 एंड 60 डिराइव करेंगे। चलिए, लेट्स मूव टू द वैल्यू ऑफ साइन 30 कॉस 30 टैन 30 साइन 60 कॉस 60 टैन 60 ज्योमेट्रिकली। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें 60 डिग्री की एंगल को देता है। तो लेट ट्रायंगल ABC बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट ट्रायंगल ABC be an equilateral triangle where AB equals to BC equals to AC equals to, हम इसे A यूनिट्स ले रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है, तो इसे हम A यूनिट्स ले रहे हैं। और एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। सारे एंगल्स की वैल्यू 60 डिग्री होती है, तो हमने इसे यहाँ पे 60 डिग्री मार्क कर दिया। ओके, अब यहाँ पे जो होगा वो होगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा वी हैव टू ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। तो हमें कंस्ट्रक्शन करना है कि हमें यहाँ पर एक AD लाइन ड्रॉ करनी है जो कि सीधी नहीं आ रही। एक मिनट, ठीक है। तो AD हमने कंस्ट्रक्ट करा परपेंडिकुलर टू BC। ओके, तो अब क्या होगा कि हमने जब AD परपेंडिकुलर टू BC कंस्ट्रक्ट करा, तो अब हमें जो है यहाँ पर दो ट्रायंगल्स मिल गए, एक ट्रायंगल ADC मिल गया और एक ट्रायंगल ADB मिल गया। तो हमें जो है यहाँ पर दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, अब इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADB, सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि AD इक्वल्स टू AD, वो कॉमन हो गया। ओके, और फिर हम क्या देखते हैं, फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि AC जो है वो AB के इक्वल गिवन है। ओके, तो हमें एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया और एक साइड AC इक्वल्स टू AB मिल गया। तो क्योंकि ADC और ADB राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेनस और एक साइड हमारा इक्वल होना चाहिए। और AC जो है यहाँ पर और AB जो है यहाँ पर हाइपोटेनस है,
AD एक साइड है और एक राइट एंगल जो कि एंगल D है। तो इस हिसाब से हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंसी से हमें चाहिए क्या? तो हमें चाहिए कॉन्ग्रुएंसी से मेनली कि CD इक्वल्स टू BD बाय CPCT, राइट। आप लोग सोच रहे हो कि हमने कॉन्ग्रुएंसी करके CD इक्वल्स टू BD क्यों प्रूव किया? विल जस्ट लुक इनटू इट, अभी जस्ट हम देखेंगे क्यों किया हमने। तो अब जो है हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, हमने स्टार्टिंग में देखा कि AB, BC और AC जो है वो A यूनिट्स है। तो यहाँ से यहाँ जो है वो A यूनिट्स है, यहाँ से यहाँ जो है वो A यूनिट्स है, और BC जो है पूरा अपना वो भी A यूनिट्स है, राइट। अब क्योंकि CD और BD जो है वो इक्वल है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि CD इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू A/2, राइट। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये जो पोर्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये A/2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, A/2 हो गया। क्लियर है? नेट नेट BC जो है अपना A हो गया, लेकिन BD एंड CD इक्वल है, तो वो दोनों हाफ हो गए। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जब हमें यहाँ पर CD मिल चुका है, तो अब हम ट्रायंगल ADC पे फोकस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम ट्रायंगल ADC पे फोकस करेंगे। तो ट्रायंगल ADC पे जब हम फोकस करेंगे, तो ट्रायंगल ADC में हमें CD पता है, AC पता है, बट AD नहीं पता है। मैं अगर साइड में यहाँ पे एक ड्रॉ कर दूँ छोटा सा ट्रायंगल, तो लेट्स से ये अपना ट्रायंगल ADC हो गया। यहाँ पे CD कितना है अपना, A/2 है। AC कितना है, A है, राइट। तो हमें AD की लेंथ नहीं पता है, तो AD की लेंथ कैसे निकलेगी, पाइथागोरस से निकलेगी। तो पाइथागोरस को यूज़ करेंगे हम, ये 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ADC AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CD स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AD स्क्वायर जो हो जाएगा वो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर हो जाएगा। तो AD स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा AC स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम लिया हमने 4, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये हो गया आपका 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से हमने AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो AD जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3A स्क्वायर अपॉन 4 का अंडर रूट। तो AD का लेंथ हमें मिल जाएगा √3 इंटू A/2। AD कितना हो गया, √3 इंटू A/2। क्लियर हो गया ये चीज़ आप लोगों को, राइट। तो हमने ट्रायंगल ADC में AD की लेंथ निकाल ली, CD पता चल गया और AC पता चल गया, और एंगल D कितना है अपना 90 डिग्री है। अब हम लोग थोड़ा सा एंगल पे फोकस करते हैं। लेट्स फोकस एट द एंगल। अब देखिए, अगर ऊपर के फिगर से हम देखें तो यहाँ पर एंगल C कितना है, 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एंगल B भी कितना है, 60 डिग्री है, और ये पूरा जो एंगल A है ये भी कितना है, 60 डिग्री है, राइट। तो अगर उसी चीज़ को हम नीचे लेके आएँ तो यहाँ पर ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। एंगल C कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इसे थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 60 डिग्री हो गया। लेकिन यहाँ पर जो अपना एंगल A हो जाएगा ये 90 है, एंगल D 90 है, एंगल C 60 है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। और ऊपर के फिगर में देखें तो बेसिकली ये पार्ट जो हो जाता है, ये पार्ट 30 डिग्री और ये पार्ट 30 डिग्री, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो 30-30 हो जाएगा, राइट। तो हमें ट्रायंगल ADC में एंगल A की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री, एंगल C की वैल्यू मिल गई 60 डिग्री, और एंगल D अपना एक 90 डिग्री है। तो अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADC जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसके सारे साइड्स की हमें लेंथ पता है एंड रिस्पेक्टिव एंगल्स की भी वैल्यू हमें पता है।
तो अब हम यहाँ से क्या करना है, अब हमें यहाँ से बस वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम अगर निकालें साइन 30 डिग्री, साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। अब इस फिगर में 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री के सामने का साइड कौन सा है, CD है, तो अपना परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। CD की वैल्यू कितनी है, A/2, AC की वैल्यू है कितनी, A, तो ये हो जाएगा आपका A/2 इंटू A कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, 1/2। क्लियर हो गया। सिमिलरली हम लोग आते हैं कॉस 30 डिग्री पे। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है अपना यहाँ पे 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए बेस हो जाएगा AD, हाइपोटेनस है AC। AD की वैल्यू कितनी है, √3 इंटू A/2 ऑन द होल डिवाइड बाई A, तो ये हो गया आपका √3 इंटू A/2 इंटू A कैंसिल, वैल्यू आ गई √3/2। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, जो कि हम टेबल से भी रेफर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं tan 30 डिग्री पे। tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना है अपना, CD है, बेस कितना है अपना, AD है, तो CD कितना हो गया अपना A/2 ऑन द होल डिवाइड बाई √3A/2। अब यहाँ पर लोगों को, क्योंकि ये फ्रैक्शन का डिवीजन है, लोगों को इसे डिवाइड करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो हम क्या करेंगे, विल मूव टू द बेसिक्स। बेसिक्स क्या कहता है कि जब भी फ्रैक्शन का डिवीजन हो उसे हम सिस्टमैटिकली लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, A/2 ऑन द होल डिवाइड बाई √3A/2, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे A/2 डिवाइडेड बाई √3A/2, राइट। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। A/2 ऑन द होल डिवाइड बाई √3A/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं A/2 डिवाइडेड बाई √3A/2। अब ये फ्रैक्शन का डिवीजन है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा A/2 इंटू 2/√3 है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, A कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास 1/√3। तो हम कह सकते हैं कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और ये टेबल से भी वेरीफाई होता है। तो इस तरह से आप साइन, कॉस, टैन, सिमिलरली आप कोसेक के निकाल सकते हैं, सेक के निकाल सकते हैं, कॉट के निकाल सकते हैं। ओके, ये चीज़ आप कर लीजिएगा। हम लोग जो है अभी यहाँ पे 60 डिग्री का कर लेते हैं। अब 60 डिग्री का देखें ज़रा यहाँ पर, तो 60 डिग्री के लिए काम करते हैं हम लोग यहाँ पे कि 60 डिग्री, चलिए 60 डिग्री करते हैं। तो साइन 60 डिग्री, साइन थीटा P/H होता है। अब 60 डिग्री के लिए यानी एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा अपना AD। AD हो जाएगा, तो इसे हमने कर दिया AD। हाइपोटेनस क्या रहेगा अपना AC। तो AD की वैल्यू कितनी है, √3A/2 ऑन द होल डिवाइड बाई A, तो ये कितना हो जाएगा √3A/2 इंटू A कैंसिल, √3/2। ओके, cos 60 डिग्री देखें, cos 60 डिग्री, cos थीटा क्या होता है, B/H होता है। 60 डिग्री के बेस कितना है, CD है, हाइपोटेनस कितना है, AC है। CD की वैल्यू कितनी है, A/2 ऑन द होल डिवाइड बाई AC की वैल्यू कितनी है, A, तो ये कितना हो जाएगा आपका A/2 इंटू A कैंसिल, 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। लास्ट में हम निकाल लेते हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री की वैल्यू। tan 60 की वैल्यू, tan थीटा क्या होता है, P/B होता है। 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है अपना, AD है, बेस क्या है अपना, CD है। AD की वैल्यू कितनी है, √3A/2 ऑन द होल डिवाइड बाई CD की वैल्यू कितनी है, A/2। इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, √3A/2 डिवाइडेड बाई A/2, ये हो जाएगा √3 इंटू A/2 इंटू 2/A। 2 कैंसिल, A कैंसिल, वैल्यू कितनी हो गई, √3, राइट। tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3। तो इस तरह से जो है हम लोग रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है हम लोग ज्योमेट्रिकली 30, 45 डिग्री या 60 डिग्री की किसी भी
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 45 डिग्री के लिए हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया, 30 या 60 के लिए हम लोग ने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली या फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आपको करना है यहाँ तक आपको पूरा प्रोसेस करना है, ये फिगर बना लेना है आपको, और उसके बाद जिसकी भी वैल्यू पूछ रही है 30 के रिस्पेक्ट में या 60 के रिस्पेक्ट में आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों ने इसे नहीं किया है तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा कि कैसे जो है हम ज्योमेट्रिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं। और ऊपर में मैंने जो है एक छोटा सा शॉर्टकट बता दिया कि किस तरह से आप साइन के टेबल को याद कर सकते हैं। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा एंड अगेन टेबल को आप याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो पूरा हो गया है, और इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बेसिस पर।